सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा पॉइंट बात ये हो रही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन कुछ 450 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गई कल। और इसकी वजह, जो मेन वजह है वो ये है कि जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया है और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। उन्होंने DGISI को स्पेसिफिकली नाम लेके कहा कि तुम कान खोल के सुन लो। पाकिस्तान की तारीख में कभी लीडरशिप ने इस तरह की बातें नहीं की। इमरान खान इस वक्त इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप देखा जाए अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान में देखा जाए तो वो उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जब से उनको हटाया गया है तो वो टॉप पे है। तीन चार बातें वो कर रहे हैं। एक बात वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे जो कोलिशन पार्टनर से उनको पैसे दे के ख़रीदा। दूसरा वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत की। तीसरा वो कह रहे हैं कि फ़ौज ने मेरे से हाथ पीछे खींच लिया और फ़ौज को मेरी मदद करनी चाहिए हुकूमत करने में, जो कि ज़ाहिर बात है कि इललेजिटिमेट किस्म की और इल्लीगल किस्म की डिमांड है। और अब ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर वो दोबारा सड़कों पे निकल आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो मैं जो है लॉन्ग मार्च ख़त्म करूँगा, अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करूँगा। ये बात तो यहाँ तक हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर आप देखें कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अब बुरी तरह मुतासर है। मैं कल भी एक सरकारी किसी मुलाजिम से बात कर रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ये है कि अगर एक दफ़ा तो हमारा गुजारा हो गया, IMF ने, अमेरिकन ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने हमें निकाल दिया, कि अगली दफ़ा भी हम इस फाइनेंशियल क्रंच से निकल सकेंगे? ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ तकरीबन अरबों डॉलर का जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो हमारे इलाका था जहाँ पे फूड उगाई जाती थी वो सारा जो है वो उसकी नज़र हो गया, सैलाब की नज़र हो गया। इमरान जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन जो है वो हमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगी। लेकिन यही सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है, ये जब लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने $20 अरब की बात की थी, लेकिन वो कहीं पे भी नज़र हमें नहीं आए। अब जहाँ पे हम एक तरफ फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, हम एक जो गंदम एंड चावल जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, अब वो इम्पोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तकरीबन $7.6 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि आप समझे कि दैट इज़ जस्ट 40 डेज की जो इम्पोर्ट है हमारे पास वो रह गई है। सो हमारे पास टेक्निकली जो पैसा है नेशनल एक्सचेकर में, जैसे इंडिया के तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 550 पौने 600 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन पाकिस्तान की $7.6 बिलियन के करीब है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े पैमाने पे हमें देखना है कि हमें डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी रखना है, और उसके साथ साथ हमने जो डॉलर की जो पाकिस्तान में लाना है वो कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें हमें। और अगर फॉर एग्जांपल हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, नेट फूड इंपोर्टर हैं, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और आपकी आबादी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो बढ़ गया। पाकिस्तान का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हिसार रहता है वो रहता है जी कि हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स बाहर बैठे हैं वो हमें पैसे भेजेंगे। आई थिंक 2021 में तकरीबन कोई $33 बिलियन के करीब पाकिस्तान में ये जो चीज़ें थी, पैसा जो आया है। और ये पैसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो तकरीबन 62% की कमी हुई है। और एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी कम हुआ है। अब पाकिस्तान जो है, अगर आपको पता हो कि FATF की ग्रे लिस्ट से तो निकला है, लेकिन वो FATF की ग्रे लिस्ट से रखने से उससे पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इमीडिएटली तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें थोड़ा सा ये बेहतरी आएगी जी कि अब हमारे ऊपर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आप देखें ना कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में 350 मिलियन डॉलर की, नॉट बिलियन, $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि वो भी 62% कम हुई है। जब लीडरशिप जो है वो सड़कों पे होगी, मारदार हो रही होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, जो गवर्नमेंट जो बैठी हुई है इस वक्त हाजिर बैठी हुई है उसकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम होगी, एस्टैब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान के मेन पिलर्स में से एक है वो कंट्रोवर्शियल होगी बैठी होगी, तो निज़ाम किस तरह चल सकता है।
अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो हैं अब हमें अब यहाँ पे बात होनी शुरू हुई जी कि हम जो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं वो हमने पहले तो ये हुकूमत है इन्होंने कहा जी बैन कर दें, इससे क्या आता है। लेकिन अब पता चला कि नहीं जी लग्जरी आइटम्स जो हैं वो हम बैन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं उनकी जानवरों की खुराक आती है, चॉकलेट, शैम्पू और ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तान का हिस्सा कहता है इन पर पाबंदी लगा दो, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का हिस्सा कहता है कि इस पे पाबंदी ना लगाओ। अब कई जगह ये बात हो रही है देखें जी कि वो ये है कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्रंच है। वो क्वेश्चन ये है कि दुनिया फाइनेंशियल क्रंच बर्दाश्त कर सकती है? हम जो है वो 3 करोड़ 30 लाख की आबादी जिसने सैलाब फेस किया है अभी 3 माह पहले और उसको भी वो सड़कों पे बैठी हुई है, उनके पास खाने-पीने को उनके पास घर नहीं है और चीज़ें नहीं हैं, तो हम बड़ी उस मुश्किल कंडीशन में हैं और ऊपर से इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मैं ही इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आ सकता हूँ। लेकिन जब वो पावर में आते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। माज़ी में अब उनको ओपोनेंट्स को जेलों में डालने की वजह से जो हालात ख़राब होते हैं या ओपोनेंट्स को बाहर भगा देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने पैसा लूटा हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो पैसा लूटा हुआ है वो अभी तक 3 जो 4 साल उनकी हुकूमत रही है मरकज़ में, वो भी उसमें कोई काम नहीं कर सके। वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है 9 साल से, उसमें भी कोई इतनी कोई हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बस ये है कि वो एक पॉपुलर लीडर ज़रूर हैं, वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। अब हमें यहाँ से आगे किस तरह जाना है, हम क्या करें कि हमारी ज़िंदगी और हालात जो है वो बेहतर हो जाएँ? जो फ्लड्स के हवाले से हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मदद की है, वो ज़ाहिर बात है क्योंकि हमारी ग्लोबल रेलेवेंस ख़त्म हो गई है। अगर मैं कल जिस तरह एक आपके सामने रखा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी 2022 आई है, उसमें पाकिस्तान इज़ नोवेयर। व्हाइट हाउस ने जो अपना दिया पाकिस्तान इज़ नोवेयर, इंडिया इज़ अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द वेस्ट। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? क्या हम वही मज़हब कार्ड खेल के मुस्लिम दुनिया से पैसे लेंगे और वेस्टर्न ममालिक से ये कहेंगे हम आपके दादी हैं और हम हमें पैसा दें? क्या हम इस तरह कितनी देर चलेंगे? यही क्वेश्चंस हैं और ज़ाहिर बात है सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं लेकिन ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाकाम होना, मैं इसको नाकाम इसलिए कहूँगा बिकॉज़ इसने इन्वेस्टमेंट तो आ गई लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि दिस इज़ ये जो डेट्स हैं दैट इज़ एट ए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेट तो हमारे ऊपर कर्जा तो चढ़ा लेकिन हमें डेवलपमेंट भी इससे मिली है। सो ये जो चीज़ें हैं ये दीज़ आर देयर। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जिसे आप ये कह लें कि भाई वो लीडरशिप जो ये समझती है कि हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है वो उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि हम जो है वो बगैर अमेरिका की मदद के और यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से हम आगे नहीं चल सकते। जनरल बाजवा का जो अमेरिका का विज़िट था वो बेसिकली इसी चीज़ की निशानदेही थी कि वो कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो हमें मेन स्ट्रीम इत्तेहादी आप अपना रखें। आप चाइना के हम चाहते हैं कि चाइना से हम पीछे हटें लेकिन आप रिटर्न में हमें क्या देते हैं? हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना चाहते हैं, सिर्फ नाम में नहीं एक्शन में भी रहना चाहते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हम वेस्ट के करीब रहेंगे तो हम ये जो फाइनेंशियल मामलात हैं ये हमारे ठीक हो जाएँगे। अब पाकिस्तान की 6 लाख से ज़्यादा फ़ौज है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें अगर हम दुनिया को बताएँ कि ये हैं हमारे पास तो वो फिर वो समझते हैं कि भई इनको इनको मैनेज करना ज़रूरी है। अभी जो बाजवा साहब की जो मीटिंग वहाँ अमेरिका में हुई उसके फ़ॉलो-अप्स इस वक़्त हो रहे हैं। ताकि अमेरिकन्स के साथ बात की जा सके और वो देखा जा सके कि हम जो है वो किधर जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो हैं अब जो बाइडेन का ये कह देना पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, बाद में स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट सारे जो हैं वो कह रहे हैं नो, नो, नो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो दुनिया के सामने हमारी टॉक्सिक किस्म की ब्रांडिंग हुई हुई है कि हम इस तरह जो है वो पाकिस्तान इस तरह का एक मुल्क है। अब इमरान खान सारा टाइम अमेरिका को गालियाँ दे रहा है। अमेरिकन्स भी ये समझते हैं कि अगर कल को यही अमेरिका इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में आती है जो हमें गालियाँ दे रहा है,
तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ खड़ी होगी, उसका क्या मौक़िफ़ होगा, वो हमें किस हद तक जो है वो हमारे साथ एक अच्छा तामुल रखेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उधर चाइना जो जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वो को 30 अरब डॉलर का हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है उसमें से 30 अरब डॉलर हमने चीन के देने हैं। अब ये सारे इसमें बायलैटरल लोन्स भी हैं, कमर्शियल लोन्स भी हैं। अब ये सारे लोन जो हैं हम ये किस तरह चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करने करेंगे। तो क्या चाइनीज़ जो है वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे रेडी होते हैं या नहीं होते, या क्या करते हैं, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आप ये देखें कि बाजवा साहब जो अमेरिका में थे तो उस वक़्त बेसिकली तो वो इमरान खान ने जो डैमेज किया था, ज़ाहिर बात है उस पे भी बात हुई, मुस्तकबिल पे भी बात हुई, इंडिया के हवाले से भी बात हुई। और जो इंडिया के हवाले से उस वक़्त उन्होंने वहाँ पे बात की, उन्होंने यही कहा कि हम जो है वो इंडिया को जो है वो डील कर लेंगे, हम इंडिया से एंगेज कर लेंगे, और वी हैव टू एक्ट लाइक बिग बॉयज़, और हमें इन चीज़ों को देखना है कि हम जो है वो किस तरह उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि हम पहले उनसे खुद बात कर लेते हैं अगर होती है, लेकिन अमेरिका जो है वो एज़ ए नेचुरल बैकडोर के तौर पे इन टॉक्स में आ सकता है, लेकिन पहले जो है वो मिलिट्री सीबीएम्स जो है वो हो सकें। सो एक तरफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और जो इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कोलिशन है वो ये चाहता है कि मामलात स्टेबल रहें, हम स्टेटस को में रहें, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो मैं आके सेट करूँगा, मेरे पास 7 पॉपुलर ओपिनियन है, तो मैं एक ओपिनियन सेट करूँगा, जो मैं ओपिनियन सेट करूँगा वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। दिस इज़ व्हाट इमरान खान जो है वो कह रहे हैं, और दिस इज़ व्हाट इमरान खान समझते हैं कि ये मेरी मैं जो एक चीज़ है वो आइंदा एस्टैब्लिश करूँगा। इस गवर्नमेंट के पास इतनी लेजिटिमेसी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जिस तरह इमरान खान कोलिशन पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं तो उन्होंने एक माहौल बना दिया पाकिस्तान के अंदर कि नहीं जी, इलेक्शंस होने चाहिए। भाई ये तो कोई बंदा भी कल को 2 लाख 4 लाख बंदे सड़कों पे ले आए और कहे जी इलेक्शंस होने चाहिए, तो जो पार्लियामेंट की टर्म है वो 5 साल है। तो किसी भी पॉलिटिशियन को, मैच्योर को ये सूट नहीं करता कि वो एट द कॉस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल पावर वो सारे मामलात जो हैं वो ख़राब कर दे। उधर डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा। अभी भी डॉलर जो है वो इंटरबैंक डॉलर की रेट और है, जो उसको कहते हैं ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट और है, ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट और है। अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान से डॉलर आज भी लेके जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो अंडर प्रेशर रहती है, जिसकी वजह से। और फिर ये सिर्फ ये नहीं है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान को यूएई ने भी कह दिया कि जो लोग पाकिस्तान से आएंगे, यूएई आई थिंक उनके पास कितने कुछ हज़ार जो यूएई के दिरहम होने चाहिए दिखाने के लिए। अब ये चीज़ें जो हैं वो कैश में, तो ज़ाहिर बात है वो दिरहम हर बंदा कहाँ से लेके आ सकता है, जिसकी वजह से वो जो पाकिस्तान में दिरहम कम शॉर्ट पड़ गए। तो अक्सर पाकिस्तान की करेंसी पे जो है वो प्रेशर पड़ता रहता है, बाकी करेंसियाँ जो है मजबूत होती रहती हैं। तो ये हमें अनटिल अनलेस एक स्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में नहीं बनता, आई डोंट फाइंड चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। जो स्टॉक मार्केट के क्रैश करने के चांसेस मौजूद हैं। 7.6 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ बैठना एक बड़ी वॉलेटाइल किस्म की कंडीशन है। एक वक्त था कि हमारे पास 18-19 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, लेकिन ये वो कोई ऐसा पैसा नहीं है जो हमने को कमाया हुआ है। इनमें से भी 7.6 बिलियन डॉलर में भी बहुत सारा कर्जा हमने लेके रखा हुआ है, ताकि हम अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो स्टेबल कर सकें। सो आप कहें ना कि जो पाकिस्तान इज़ ऑन द एज है, बिल्कुल एज के ऊपर है, किसी वक्त भी पंजाबी के ना पटाखा चल सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, कि आप इस तरह जो है वो हमारा सरवाइव करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अवाम जो है लार्जली 65% यूथ है पाकिस्तान में, और उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये कोई भी इनमें से कोई मुल्क का दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हर एक का नज़रिया जो है वो मुख्तलिफ है। और जो हमारी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है वो समझ गया कि आज जिस पोजीशन में इमरान खान पहुंच गया, अगर हम आज इंतखाबात कराएं तो हम तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो हम क्यों इलेक्शन करवाएं, और क्यों हम इसकी बात मानें, क्योंकि ये कहेगा तो इलेक्शन होंगे, ये कहेगा कि तो हम असम्बलियों में चले जाएंगे। सो वन मैन कैन नॉट डिक्टेट द एंटायर सिस्टम। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, एस्टैब्लिशमेंट भी बाहर आ गई है। डीजीआईएसआई ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी एक सामने आ गए हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में टेम्परेचर कम नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा सकती है।
اور کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو عمران خان کی ان کی جو پرسنل ٹارگیٹڈ تنقید ہے وہ اس میں پھنس گئے ہیں، اور وہ پہلے سسٹم کو سیو کر رہے ہوتے تھے، اب وہ اپنی پرسنل ریپوٹیشن کو سیو کر رہے ہیں، بیکاز کوئی بھی فوج جو ہوتی ہے وہ بغیر عوام کے بارے، اگر عوام میں ان کے بارے میں اچھی رائے نہ ہو تو وہ ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب اور گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ بڑھ رہا ہے، یہ کم ہونے کو نہیں آ رہا، اور ظاہری بات ہے یہ ایک جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ اسی کی وجہ سے، آج اگر عمران خان گھر بیٹھ جائیں تو سارا نظام آرام سے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا، اینڈ ایف یو اسٹارٹ سپورٹنگ دس گورنمنٹ کہ بھائی آئیں مل کے معاملات حل کریں، تو دیٹ ول بی گریٹ ایون۔ تھینک یو ویری مچ۔